मैथ्स लेसन प्लान की सीरीज़ में ये हमारा 7वां वीडियो है। मैं हूँ शुभम और आज की हमारी पाठ योजना का प्रकरण है आयत। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय में हमारा गणित है, उपविषय में हमारा रेखा गणित है, प्रकरण में हमारा आयत है। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि यानी पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद हम शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र डालेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हम अपने विद्यालय का नाम डालेंगे जहां ये पाठ हम पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला हमारा कॉलम रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्र आयत के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र आयत के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्र आयत के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र आयत का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्र आयत को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र आयत को सुनिश्चित कर सकेंगे। अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्र आयत के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र आयत की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। कौशलात्मक के बाद अगला है हमारा रुचियात्मक, छात्र आयत के बारे में रुचि लेंगे, छात्र आयत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है हमारा अभिवृत्त्यात्मक, छात्र आयत के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र आयत की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हमारी हेडिंग पड़ेगी सहायक सामग्री की, विभिन्न प्रकार के आयत के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। बच्चों को पाठ पढ़ाने के लिए हम एक चार्ट का प्रयोग करेंगे, वो हम यहाँ लिख देंगे। अगली हेडिंग हम डालेंगे पूर्व ज्ञान की, छात्र आयत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम 2 पेजेस का यूज करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। चलिए अब हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान के लिए, इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को हम 100 रुपये का नोट दिखाते हुए पूछेंगे ये क्या है, छात्र बताएंगे ये 100 रुपये का नोट है। अगला प्रश्न हम 100 रुपये के नोट से बनाएंगे। 100 रुपये के नोट में कितने किनारे होते हैं, छात्र बताएंगे 4 किनारे होते हैं। अगला प्रश्न हम 4 से बनाएंगे, 4 किनारों से घिरी यह आकृति क्या कहलाएगी। तो बच्चे मौन हो जाएंगे और ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम आयत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे, छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, छात्र बताएंगे चतुर्भुज कहलाती है। अगला प्रश्न हम पूछेंगे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं क्या कहलाता है। इसमें छात्र मौन हो जाएंगे और ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है आयत, इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है। उसके बाद हम छात्राध्यापक कथन डालेंगे। छात्राध्यापक कथन में सबसे पहले हम बच्चों को श्यामपट्ट पर आयत बना के दिखाएंगे और बताएंगे 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। चतुर्भुज ABCD में भुजा AB बराबर CD के है और भुजा AD बराबर BC के है और इसके सभी कोण यानी कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 90 डिग्री के है। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे।
नेक्स्ट पेज पे हम हेडिंग डालेंगे आवृत्ति प्रश्न। चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? छात्र बताएंगे आयत कहलाता है। अगला प्रश्न पूछेंगे आयत के प्रत्येक कोण कितना होता है? तब छात्र बताएंगे 90 डिग्री होता है। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है आयत की विशेषताएं। इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्र अध्यापक कथन में हम छात्रों को आयत की विशेषताएं बताएंगे। आयत की सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्याम पट्ट पर हम एक आयत का चित्र बना देंगे, उसमें विकर्णों को दर्शाएंगे। उसके बाद चलिए हम आवृत्ति प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। आयत की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? छात्र बताएंगे समान और समांतर होती हैं। अगला प्रश्न पूछेंगे आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? छात्र बताएंगे समान होते हैं। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। हमारा अंतिम शिक्षण बिंदु है आयत से संबंधित सूत्र यानी फॉर्मूले। इसमें हमारा रुचियात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्र अध्यापक कथन में हम बच्चों को आयत से संबंधित फॉर्मूले बताएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। छात्रों के समझने के लिए हम श्याम पट्ट पर ये फॉर्मूले लिख देंगे। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। आयत का क्षेत्रफल बताइए। छात्र बताएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। अगला प्रश्न पूछेंगे आयत का परिमाप बताइए। छात्र बताएंगे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग पड़ेगी निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक छात्रों को श्याम पट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। पाठ के मूल्यांकन के लिए हम छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। आयत किसे कहते हैं? आयत का क्षेत्रफल बताइए। अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। आयत की विशेषताएं लिखिए। आयत का परिमाप लिखिए।